यूपी के सहारनपुर में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा, वर्दी फाड़ी, मिर्च झोंकी, महिला दरोगा समेत 6 जख्मी। एनडीपीएस के फरार आरोपी जावेद को अरेस्ट करने पहुंची थी पुलिस पर हमला कर ड्रग तस्कर को छुड़ा ले गए ग्रामीण। बाद में मौके पर पहुंचे अतिरिक्त फोर्स ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लेडी डॉक्टर से हैवानियत मामले में कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल पर सख्त टिप्पणी, पूछा इस्तीफे के बाद प्रिंसिपल को नया पद कैसे दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद संदीप घोष की कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बनाया गया प्रिंसिपल। कोलकाता के आरजी मेडिकल में हत्या मामले में महिला डॉक्टर की रिपोर्ट आई सामने। पेट, बाएं पैर, गर्दन पर चोट के निशान, चेहरे पर हमले से आंख में घुसा चश्मे का कांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव, पीड़िता की गर्दन की थायराइड वाली हड्डी टूटी। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर बोली बीजेपी, कहा बंगाल में अपराधियों को संरक्षण। कोलकाता मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा केस सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। कोलकाता के आरजी मेडिकल मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, ममता सरकार की निगरानी में जो हुआ निर्भया पार्ट 2 से कम नहीं। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर अटैक, कहा रेप पर राहुल गांधी की जुबान बंद, जांच होने तक इस्तीफा दे ममता बनर्जी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या की घटना पर बोली एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले, कहा परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय मिलना चाहिए, हम अपनी बेटी की नहीं बचा सके। कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा। आंदोलनकारी छात्रों ने किया दोनों का जमकर विरोध। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, महिला डॉक्टर की हत्या मामले में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से की मुलाकात। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के बाहर लगी मरीजों की भीड़, महिला डॉक्टर की हत्या मामले के चलते हड़ताल पर डॉक्टर। कोलकाता के आरजी मेडिकल में डॉक्टर महिला की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में भी डॉक्टरों का विरोध। यमुनाबाई लक्ष्मण नायर चैरिटेबल अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर में भी हड़ताल और प्रदर्शन पर उतरे डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने जीएमसीएच की ओपीडी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पटना में एम्स के छात्रों ने ओपीडी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पीजीटी डॉक्टर के साथ रेप कर हत्या मामले में देश भर में ओपीडी बंद करने का आह्वान। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में छात्रों ने विरोध किया। आंदोलन के खिलाफ दिल्ली एम्स ने जारी किया सर्कुलर, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं डॉक्टर। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का दिया हवाला। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार सपा नेता नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 अगस्त को होगी सुनवाई। बीजेपी से समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कन्नौज में अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा। कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश को लेकर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा एसपी अपराधियों को कवर फायर देती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी को बलात्कारी और अपराधियों की पार्टी बताया, कहा पहले अयोध्या और अब कन्नौज की घटना से हुआ साबित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना अखिलेश और शिवपाल पर अटैक किया, कहा पहले की सरकारों में वसूली होती थी, चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगी थी। सीएम योगी बोले पहले की भर्तियों में नहीं थी कोई पारदर्शिता, अब युवाओं को पारदर्शिता से मिल रही है सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, दोनों के खिलाफ अवमानना केस पर। पतंजलि विज्ञापन मामले में मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार करने के बाद अवमानना केस बंद किया। दिल्ली में भलसुआ डेयरी में अतिक्रमण पर एक्शन फिलहाल रोका गया। लोगों के भारी विरोध के चलते रोका गया बुलडोजर एक्शन। स्थानीय लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का विरोध। अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर पहुंची एमसीडी टीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों को लेकर दिया था आदेश। डेयरी कॉलोनियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कोंकणी समुदाय के लिए कहे अपशब्द। विवाद बढ़ने के बाद मांगी माफी। शिंदे गुट के समाधान सरवनकर ने मुनव्वर फारूकी को पाकिस्तानी प्रेमी बताकर चेतावनी दी। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी मुनव्वर पर जताई नाराजगी। 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने वाले अरविंद केजरीवाल की मांग जीएडी ने की खारिज, कहा सिर्फ सीएम ही फहरा सकते हैं झंडा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी के 15 अगस्त पर झंडा न फहराने के जीएडी के आदेश पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कहा हम एलजी से केवल तानाशाही की उम्मीद रख सकते हैं। एआईसीसी के मुख्यालय पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव पीसीसी अध्यक्ष और सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ की बैठक। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप हुआ हैक। पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई। सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद। डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर में
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया। पहली मेड इन इंडिया पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है MP-8GM। तमिलनाडु के सुलूर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 2024 प्रदर्शनी में पहुंचे सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। अर्जी में सेबी को लंबित जांच पूरी कर नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की। MP के कॉलेज के छात्र पढ़ेंगे RSS नेताओं की लिखी किताबें, सरकार के किताबें खरीदने के दिया आदेश। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेज को 88 किताबों की लिस्ट भेजी। लिस्ट में संघ के सह सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी की भी 3 किताबें शामिल। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की फरलो। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम। राजस्थान के नागौर में हैवान बना पति पत्नी को बाइक के पीछे बांधकर बुरी तरह घसीटा। मानवता को शर्मसार कर देने वाला दर्दनाक वीडियो आया सामने। मारपीट के बाद नशे में धुत होकर बाइक के पीछे रस्सी से बांधकर पत्नी को घसीटा। रास्ते भर रोती चिल्लाती रही पत्नी, तमाशबीन बने रहे लोग। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। बिजनौर में स्कूल में हिजाब पहन के जाने को लेकर हंगामा। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को घर वापस भेजा। शिमला में भरभराकर निर्माणाधीन टनल गिरा, बड़ा हादसा टला। बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। कल कालका से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली में बन रही थी टिटरी टनल। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड होने का हादसा। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। मंदिर में मौजूद हिंदुओं से मुलाकात की। हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस ने दिया भरोसा, कहा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक घबराए नहीं, देश में सबको अपने धर्म की आजादी है, हम अल्पसंख्यकों की आजादी सुनिश्चित करेंगे।